ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। बेसिकली आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हो। यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड डिससेटिस्फाइड ऑल्सो। यू आर जस्ट, अगर आपकी एनर्जी करेंटली डिससेटिस्फाइड या फिर डिस्ट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं कि आपके पास काम नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, बट यू आर डिस्ट्रैक्टेड। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, और इफ़ अगर समझ में भी आ रहा है देन यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। बेसिकली सब कुछ माइंड में ही है। या फिर दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि आप फैंटेसी में बहुत ज़्यादा हो कि ओ माय गॉड एक दिन ऐसा हो जाएगा, अच्छा होगा, कितना अच्छा हो। लाइक आप सोच रहे हो, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि देखो ये होगा तो ये इतना अच्छा हो जाएगा, बट आप उसकी रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। इफ़ अगर ये आपकी करंट एनर्जी कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बस अपने माइंड में सिनारियोज बना रहे हो, फैंटेसी में हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, डिससेटिस्फाइड हो, और लेकिन एक्शन कुछ नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर ये आपकी एनर्जीज़ है तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि कोई इंसान मुझे आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है पास्ट से हो, बट ज़रूरी नहीं है। कोई एक इंसान आते हुए दिख रहा है, बट उसका ऑफ़र वो आपको ऐसे दिखाएगा कि टू लविंग, टू गुड टू बी ट्रू। मैं उस इंसान की ट्रेड्स बता रही हूँ आपको कि टू गुड टू बी ट्रू, या फिर बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड, कंपैशनेट तरीके से वो आएगा। या फिर ये हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी है, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, या फिर कोई इंसान एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, लेकिन वो दिखेगी बहुत अच्छी, वो दिखेगी बहुत लविंग, वो दिखेगी बहुत सेटिस्फाइड, बट वो है नहीं। और उस इंसान का इंटेंशन भी वो नहीं है। लाइक वो जो भी इंसान आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसका प्योर इंटेंशन ये नहीं है जो आपको दिखेगा। जस्ट बिकॉज आप डिससेटिस्फाइड हो अपने करंट सिनारियो से, जस्ट बिकॉज आपकी इतनी फैंटेसीज़ है और कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये गलती कर सकते हो इस ऑफ़र को अपनाने की, इस इंसान को वापस से अपनी लाइफ में एंट्री देने की, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को लेने की। अगर तो ये पास्ट से कोई इंसान है या फिर कोई पास्ट की अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको ये लग रहा है कि मैंने एक टाइम पे इधर कितने एफर्ट्स दिए थे और मुझे इससे रिटर्न बैक कुछ नहीं मिला था, बट अब ये खुद आ रहा है चल के, खुद आ रही है चल के, तो आई शुड लाइक मुझे चांस देना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको लगा कि मैंने कितने एफर्ट्स दिए थे, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, जस्ट बिकॉज उस रिजल्ट की लालसा रखते हुए कि मुझे वो रिजल्ट चाहिए। हो सकता है कि आप एक ख़त्म हुई हुई साइकिल को फिर से ओपन कर दो। जो आपकी हीलिंग चल रही थी उसको ख़त्म करके फिर से एक टॉक्सिक साइकिल में फंस जाओ, और जो आप आगे जाने का विज़न देख रहे थे अपनी लाइफ में कि कैसे, देखो भले ही हो सकता है एक्शन ना ले रहे हो, बट एटलीस्ट आपके माइंड में विज़न तो था ना कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, यही करना है, तो वो सब आप खो दोगे इसके चक्कर में। ठीक है, आपको ना बहुत प्रैक्टिकली चलना है इस समय। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ही कि कोई जो इंसान आ रहा है वो एक इमोशनली होकर आप ये डिसीज़न बना रहे हो, नहीं। जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो इस समय, जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूज हो, जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं हो, इसीलिए आप इस इंसान को एंट्री दे दो, इसीलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लो। मतलब इमोशंस में नहीं है ये, जस्ट बिकॉज कि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो आप ये सोच रहे हो कि कभी कुछ अच्छा नहीं चलेगा तो मैं इसी को चांस दे दूँ। ये आपके लिए बहुत टावर मोमेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये इंसान, ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है। दिखेगी बहुत प्रॉमिसिंग दिखेगी, बट ये है नहीं, ये है नहीं। आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना है इस टाइम पे। इफ़ अगर आपने ज़रा से भी अपना लाइक ये घुसाया कि अभी तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, लाइक आपने मूड घुसाया, अपना मूड स्विंग्स घुसाए, इमोशंस घुसाए, तो एक टावर मोमेंट क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आपको पैशन आना बंद हो गया था, जहाँ पे एक रिन्यूअल ख़त्म हो गया था, लाइक जहाँ पे कोई चीज़ डेड हो गई थी, उसको फिर से क्यों, जहाँ पे कोई स्पार्क बचा ही नहीं था, उस चीज़ को फिर से रीओपन करने का क्या फ़ायदा। जस्ट बिकॉज कि अभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है डजंट मीन है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके चक्कर में आप पास्ट की टॉक्सिक चीज़ें, पास्ट की डेड चीज़ें क्यों फिर से ओपन कर रहे हो। ये वार्निंग आ रही है, लाइक एक वार्निंग की तरह ही लीजिएगा कि इसको ले मत लीजिएगा अपनी लाइफ में, वरना एक टावर मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। लाइक डिवाइन हो सकता है एक टेस्ट भी है, क्योंकि देखो टेस्ट कब होता है, हमारी लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऑफकोर्स सर हम क्यों जाएंगे चीज़ों के पास, पुरानी चीज़ों के पास, या फिर जो चीज़ें हमें टेम्प्ट करेंगी वो क्यों करेंगी अगर हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। टेस्ट तो तभी आएगा ना डिवाइन की तरफ से, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा और तभी वो चीज़ टेम्प्ट करने आ रही है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत टेम्पटिंग चीज़ होगी, बहुत टेम्प्ट करेगी आपको, बट
टेस्ट यहाँ पे यही है कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखते हो, क्योंकि देखो आपकी लाइफ में करंटली बिल्कुल अच्छा कुछ चल नहीं रहा है, सब जगह इतना कन्फ्यूज़न है और इस टाइम पे इतनी टैम्पटिंग चीज़ आपके पास आती है, बट इसमें आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। एक टेस्ट है ये, नाउ इट्स अप टू यू, और ये हार्ड होने वाला है आपके लिए, बट आप कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। सी, ये टॉक्सिक चीज़ है, ये दिख रहा है आपको, क्रैब दिख रहा है, टॉक्सिक चीज़, लेकिन इसने अपने इंसान को ने अपने आप कंट्रोल करा हुआ है। यही करना है आपको, ठीक है। ये आप राधा रानी के भक्त हो सकते हो, कृष्ण जी के भक्त हो सकते हो, काली माँ के भक्त हो सकते हो। कोई यहाँ पे कॉफ़ी या टी पीता है बहुत ज़्यादा, कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में, कम करिए उसको। इस चीज़ से कुछ आपको बचा सकता है, तो वो आपका ज्ञान बचा सकता है, आपकी विजडम बचा सकती है जो आपने लाइफ एक्सपीरियंस से ली है, ठीक है। तो उसको मत भूलिएगा, ओके। तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही कि जैसे ही टेस्ट पास होता है आप यूनिवर्स के साथ बहुत अलाइनमेंट पे आ जाओगे, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये एनर्जी भेजोगे कि आई ट्रस्ट यू। भले ही अभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी मेरी लाइफ में उसको एंट्री नहीं दूंगी, बिकॉज वो मेरी एनर्जी, वो मेरा टाइम, वो मेरा फीलिंग्स डिज़र्व नहीं करती। ये यूनिवर्स को ऐसी एनर्जी पहुंचाएगा आपकी तरफ से जो आपकी मदद करेगा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए। और अगर आपको पता है तो जैसे ही हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आते हैं तो हमारी लाइफ तो बहुत अबंडेंट हो जाती है, ओके। ओके, बी इन योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सी, ये जो चीज़ आएगी बहुत टेम्प्ट करेगी, बट डिवाइन फेमिनिन क्या होती है? डिवाइन फेमिनिन को पता है कि मुझे किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को अलाउ नहीं करना है। वो अपने आप में बहुत सिक्योर है। कोई भी सिक्योर चीज़, कोई भी सिक्योर इंसान को टेम्प्ट नहीं किया जा सकता अगर वो अपने आप में सिक्योर है। हम किसी चीज़ को, किसी इंसान को तभी टेम्प्ट कर सकते जब वो अपने आप में इनसिक्योर है, और यही आपका करंट स्टेट चल रहा है लाइफ का। आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सिक्योर नहीं हो, बट आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहना है जो कि सिक्योर है अपने आप में, ओके। कम इनटू योर अवेयरनेस। वही बात है कि अवेयर होना है कि मैं इस चीज़ को, मैं इस अपॉर्चुनिटी को, मैं इस इंसान को एंट्री दे क्यों रहा हूँ। जस्ट बिकॉज कि ये सच में बदल कर आ रही है, या फिर मेरा सच में मन कर रहा है, या फिर जस्ट कि मेरे अभी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है तो मैं एक चांस दे रही हूँ, या फिर मैंने कभी लाइफ में पास्ट में इसमें एफर्ट्स डाले थे तो मुझे अब वो एफर्ट्स का रिटर्न बैक चाहिए, इसलिए मैं दे रही हूँ। आपको आपके एफर्ट्स का रिटर्न बैक मिलेगा, बट इसके लिए आपको गलत चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। So that was your reading. I hope this helps and it reaches to the right people, and if it helps and resonates, please do like, comment, share, subscribe, and also hit the bell icon जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो चेक कर सकते हैं। बाय।